दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक की ये जो रसीद आप देख पा रहे हैं, अभी तक बहुत कम लोगों को ये रसीदें जो डिवाइस की हैं वो मिल पाई हैं। सबसे पहले अगर आप बीसी सखी के लिए नियुक्त हो चुकी हैं, डिवाइस आपको मिल चुकी हैं और बैंक वाले आपको बिल नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे इसको मंगा सकते हैं, उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने बीसी सखी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, मोबाइल नंबर्स दिया होगा, फ़ोन नंबर्स ऐड करने के बाद आपने हालांकि जीमेल आपने डाली होगी, और अगर जीमेल आपकी चेंज हो गई है या बंद हो गई है या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को अभी तक अपना जीमेल लॉगिन करने में हो रही थी। तो दोस्तों, जो भी आपने बैंक में जो अकाउंट खुलवाया है, अगर आपका जीमेल उस अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक का हो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम, या फिर जहां से भी आपको ये डिवाइसेस दी जा रही हैं जिस किसी बैंक की, अगर उस बैंक में आपका ईमेल आईडी लिंक नहीं है, तो आपको ये जो बिल मिलना है बहुत मुश्किल होगा। और बैंक के जो अधिकारी हैं जो आपको डिवाइस दे रहे हैं, लगभग 37,000 38,000 के समथिंग फिनो पेमेंट्स बैंक की डिवाइस दी जा रही है, 29,000 के समथिंग कुछ और कंपनियां डिवाइस दे रही हैं, कुछ और बैंक डिवाइस दे रहे हैं। तो आपको ये जो बिल है उसको कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में जीमेल ऐड नहीं है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जीमेल ऐड कर लीजिए। और जीमेल को ऐड करने के बाद आपको, क्योंकि हमने ट्राई किया था पहले, जब हमने ट्राई किया था हमने बैंक के लिए कई ईमेल्स किए थे और उसका निष्कर्ष ये था कि उन ईमेल्स का सटीक और कोई सही आंसर हमें नहीं मिल पा रहा था। हम लगातार ये ईमेल्स इसके बिल को लेकर करते रहे और बैंक वाले कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो हमें कई बार बैंक से में जाना पड़ा। और बैंक जो हमारी यहाँ पर ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच में जाने के लिए उन्होंने कहा आप मेन ब्रांच में जाइएगा, वहाँ से आप डिवाइस की इस बिल को ले पाएंगे। तो ऐसे हमने कई चक्कर बैंकों के लगा दिए और उसके बाद ब्रांचेस के भी चक्कर कई लगाए, लेकिन हमें बिल रिसीव नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने एक अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि अगर आपके बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड नहीं है, तो आप ईमेल आईडी भी उसमें ऐड करवाइए और उसके बाद आप उस ईमेल आईडी से जो फिनो पेमेंट बैंक है वहाँ के लिए ईमेल डालिएगा रसीद के लिए। तो उसके बाद जब हमने ईमेल को ऐड करवाया उस अकाउंट में और उसके बाद जब फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए एक ईमेल भेजा, तो उन्होंने उस बिल को एक पीडीएफ के तौर पर हमारे पास शेयर कर दिया। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, ईमेल आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले care@फिनो पेमेंट्स बैंक ऑफ .com पर जाइएगा और वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं डिवाइस के बिल के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम ऑलरेडी इस care@finopayments.com पर हमने एक ईमेल डाला और वहाँ से रिप्लाई में हमें ये पीडीएफ मिली, जहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग 38,000 के समथिंग का ये डिवाइस हमारे पास था और उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप
चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो, तो जो भी बैंक यहाँ पर मर्ज की गई हैं उनकी अलग एक ईमेल आईडी है। और अगर आप उन सभी बैंकों की ईमेल आईडी जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम सभी बैंक की जो ईमेल आईडी है नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आप आराम से उस ईमेल के थ्रू अपना जो कंसर्न है वो यहाँ पर मेंशन कर पाएँ। ईमेल आप डिवाइस के बिल को लेकर भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको सारी बैंकों के ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप वहाँ पर मेल सेंड कर सकें। पहले अगर आपको ये चेक करना है दोस्तों कि आपके अकाउंट में, आपके BC सखी अकाउंट में ईमेल आईडी एक्टिवेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको मेंशन कर लीजिएगा, और जैसे ही ये ईमेल आईडी वहाँ पर ऐड हो जाएगी, आप उसी ईमेल आईडी से जब ईमेल करेंगे तो फिर आपके लिए वो PDF भेज दी जाएगी आपको जो डिवाइस दी गई है। तो सबसे पहला तरीका यही है दोस्तों। अभी अगर जितने ही BC सखी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में ईमेल आईडी एक्टिवेट कर लिए, और उसके बाद ईमेल आईडी कोई किसी का भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका पर्सनल का है तो पर्सनल का डाल लीजिए, बाकी अगर आपके घर में कोई यूज़ करता है तो आप घर का ईमेल आईडी भी वहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे तो अगर आपका पर्सनल ईमेल आईडी अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें उसी ईमेल आईडी पर ही मिलने वाली हैं। तो अगर आपका ईमेल आईडी खो गया है, चेंज हो गया है, पासवर्ड चेंज हो गया, तो आप नया ईमेल आईडी बना सकते हो और उसी ईमेल आईडी को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको ये डिवाइस का बिल मिल पाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप इस तरह से अपनी जो डिवाइस का बिल है वो ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने ईमेल आईडी के ज़रिए, ईमेल आईडी के थ्रू BC सखी का ये जो डिवाइस है उसका बिल प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी उस BC सखी के ऐप में जब लॉगिन किया था, आपने आवेदन किया था, अगर ईमेल आईडी आपने नहीं दी है या फिर चेंज हो गई है, तो बैंक में नया ईमेल आईडी लगाने के बाद, ऐड करने के बाद, उसी ईमेल आईडी से आप अपना जो डिवाइस का जो प्रॉब्लम है डिवाइस के बिल को लेकर उसको मेंशन कर दीजिए, और जब वो ईमेल बैंक को पहुंचेगा तो फिर आपके लिए डिवाइस का जो बिल है वो वहां पर PDF उसकी सेंड कर दी जाएगी। आप उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।